अच्छा जी स्टूडेंट्स, अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं कोई 3-4 ट्रांजैक्शंस लिखता हूँ पहले तो, ठीक है। और इस वीडियो में हम डबल एंट्रीज भी बनाएंगे और साथ साथ अब हम टी अकाउंट्स पर भी आ जाएंगे। लेट्स से एक पहली ट्रांजैक्शन है हमारे पास, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद $500 कैश, ठीक है। ट्रांजैक्शन नंबर 2, ही बॉट वैन फॉर $150 कैश। ट्रांजैक्शन नंबर 3, he bought machine $50 कैश, ठीक है भाई। ये 3 ट्रांजैक्शंस हमने लिखनी है। मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद $500 कैश, ही बॉट वैन फॉर $150 कैश, ही बॉट मशीन फॉर $50 कैश। अब मैं इसकी डबल एंट्रीज पास करता हूँ, ठीक है, और इम्पैक्ट्स देखते हैं। हमें ये मालूम है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। हमें ये मालूम है एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो पहली जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या हो रहा है, उसमें $500 कैश जो है, $500 कैश जो है वो बिजनेस में आ रहा है, यानी कि एक एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट्स की जगह 500 और ओनर खुद ये पैसे लेकर आ रहा है, तो कैपिटल की जगह 500 और लायबिलिटी 0। इसकी डबल एंट्री अगर हम पास करेंगे डेबिट क्रेडिट, इसकी अगर हम डबल एंट्री पास करेंगे तो कैश डेबिट 500, कैपिटल क्रेडिट 500, ठीक है। ये पहली डबल एंट्री हो गई। इसके बाद सेकंड पर चलते हैं। ही बॉट वैन फॉर $150 कैश। इसने $150 कैश से एक वैन परचेज कर ली। तो अगर हम सेकंड एंट्री पास करेंगे तो हम वैन को डेबिट करेंगे 150 से, बिकॉज हमने वैन परचेज की है, वैन एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। और हमने कैश से वैन परचेज करी है तो कैश एक एसेट है और एसेट डिक्रीज होगा, कैश हमारे पास से जाएगा तो 150 कैश को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में चेंज ये आएगा कि इस अगली ट्रांजैक्शन के बाद हमारे एसेट्स 500 पर ही रहेंगे, मगर इस 500 में पहले सिर्फ और सिर्फ कैश था। अब जब आप वैन परचेज करोगे ना तो 150 माइनस हो जाएंगे। क्यों माइनस हो जाएंगे? बिकॉज आपने कैश पे किया होगा। तो अब आपके पास $350 कैश बच जाएगा, $350 कैश बच जाएगा और $150 है उसकी आपके पास आ जाएगी वैन, इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तीसरी ट्रांजैक्शन है हमारे पास, ही बॉट मशीन फॉर $50 कैश। मशीन हमारे पास आएगी तो मशीन डेबिट, मशीन आएगी हमारे पास तो मशीन डेबिट 50 और कैश को हम करेंगे क्रेडिट 50 बिकॉज कैश हमारे पास से जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगेन बोलेंगे कि जो एसेट्स हैं 500 के, अब उसमें 3 चीज़ें हैं। $350 जो है वो हमारे पास कैश था, लेकिन अब हमने मशीन खरीदी तो अब हमारे पास कैश जो है वो 300 बच गया, ठीक है। 150 की क्या है, $150 की है वैन, कैश वैन, और $50 की क्या है, मशीन। अच्छा, ये थोड़ी सी मैंने ट्रांजैक्शंस जल्दी में इसलिए पास करी हैं बिकॉज मैं पहले सारी बेसिक चीज़ें समझा चुका हूँ कि अगर कोई एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, कैपिटल डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है, ठीक है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ, मैं दोबारा से एक बार रिकैप देता हूँ। देखो, पहली ट्रांजैक्शन क्या है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद $500 कैश।
मिस्टर ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और $500 वो कैश लेकर आया। कैश क्या है? कैश एसेट है। एसेट इंक्रीज होता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। बिजनेस में कैश आया, जब बिजनेस में कैश आया तो कैश हमने डेबिट कर दिया। जब बिजनेस में कैश आया तो कैश हमने डेबिट कर दिया, बिकॉज कैश एक एसेट है और एसेट इंक्रीज हुआ। ठीक है। और क्योंकि ये ओनर खुद लेकर आया है, बिजनेस में, यानी कि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हुआ, तो इसीलिए मैंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। और मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि भाई एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी में 500 के एसेट्स है विच इज कैश, और कैपिटल 500 का है क्योंकि वो ओनर खुद लेकर आया। इसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? ही बॉट वैन $150 फॉर कैश। इसकी वजह से क्या हुआ? इसकी वजह से ये हुआ कि कंपनी में जो है वो वैन आई। वैन एसेट है, एसेट आएगा कंपनी में तो डेबिट होगा। कभी भी कोई भी एसेट कंपनी में आता है, कोई भी एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, लेकिन एक एसेट कम भी हुआ बिकॉज आपने कैश की पेमेंट करी। कैश एक एसेट था, आपके पास जो कैश पड़ा हुआ था वो कम हो गया, इसीलिए उसको क्रेडिट भी किया। और इसी तरह से अगली ट्रांजैक्शन में भी हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, लेकिन अब 350 का कैश है और 150 की वैन है। थर्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ? थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने एक मशीन खरीद ली और वो $50 की खरीदी। जब आपने मशीन खरीदी तो आपने मशीन को डेबिट कर दिया। और आपने कैश को क्रेडिट कर दिया बिकॉज आपके पास से कैश गया, आपने कैश पे मशीन खरीदी। अब आपके पास 500 के जो एसेट्स हैं उसमें 300 कैश है। 300 कैश क्यों? 350 कैश था, उसमें से 50 और पे कर दिया मशीन के लिए, तो 300 कैश है। 150 की जो है ना वो वैन है और 50 जो है ना उसकी हमारे पास मशीन है। टोटल 500 बनता है और एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि 500 इज इक्वल्स टू 500 प्लस 0। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो हमने डबल एंट्रीज पास करी। इसको क्या कहते हैं? डबल एंट्रीज कहते हैं। अब इन डबल एंट्री से टी अकाउंट्स बनाना सीखते हैं। ठीक है। हर सवाल के हिसाब से अलहदा टी अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। मैं थोड़ी सी ये साइड क्लियर करता हूँ। होपफुली आप लोगों ने सारी चीज़ें कॉपी कर ली होंगी। ये मेक श्योर कर लो कि सारी चीज़ें कॉपी हुई हो, ताकि मैं आप लोगों को टी अकाउंट भी समझा देता हूँ और उसकी बैलेंसिंग भी समझा देता हूँ। ठीक है। देखो, अगर हम पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं ना तो उसमें दो चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है, कैश की और कैपिटल की। तो हम दो टी अकाउंट्स बनाएंगे। ये एक टी अकाउंट, ठीक है ना, टी अकाउंट इस शक्ल का होता है। टॉप पर लिख देंगे कैश, और एक और टी अकाउंट बना लेते हैं, और वो जो टी अकाउंट हम दूसरा वाला बना रहे हैं वो टी अकाउंट है कैपिटल का टी अकाउंट। तो दो टी अकाउंट हमने बना दिए। ठीक है। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन नंबर 1 देखते हो तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में कैश डेबिट हो रहा है 500 से, कैश इंक्रीज हो रहा है 500 से। तो अगर कैश डेबिट हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, इसको टी अकाउंट में कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये देखना है हमें। और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है बिकॉज कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये कैसे रिकॉर्ड करेंगे? देखो, ये जो पहला टी अकाउंट है ये किसका टी अकाउंट है? कैश का। अच्छा, टी अकाउंट में क्या होता है कि ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है, ये वाली साइड डेबिट होती है, ये वाली साइड क्रेडिट होती है। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? सर, कैश डेबिट हो रहा है। तो आप यहां पर लिखोगे 500, यहां पर लिखोगे 500। कैश के अकाउंट में कहां पर लिखोगे? डेबिट साइड पर 500 लिखोगे। और कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो कैपिटल के अकाउंट में कहां पर लिखोगे? क्रेडिट साइड के नीचे लिखोगे 500। अच्छा, अब जो कैश का अकाउंट है ना उसमें यहां साथ में लिखोगे कैपिटल। सर, कैपिटल क्यों लिखेंगे? ताकि कैश का अकाउंट अगर कोई देखे तो उसको पता चल जाए कि ये जो कैश डेबिट हुआ है 500 से, ये क्यों हुआ, और उसको ये पता चल जाए कि कोई कैपिटल लेकर आया है इसलिए हुआ। और जो कैपिटल का अकाउंट है उसमें कैश लिख देंगे, ताकि अगर कोई कैपिटल का अकाउंट देखे और वो देखे कि कैपिटल क्रेडिट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसको पता चल जाए कि कैश की वजह से हुआ है। ठीक है। फिर अगर ट्रांजैक्शन नंबर 2 पर आते हैं तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 में वैन है और कैश है। अच्छा, एक चीज का एक ही टी अकाउंट होता है। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन नंबर 2 में वैन और कैश दो चीजों की इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन हम अगर कैश का अकाउंट बना चुके हैं
तो बस हम एक ही नया टी अकाउंट मजीद बनाएंगे जो कि हमारा वैन का टी अकाउंट होगा। मैं यहाँ पर ये वैन का टी अकाउंट बना लेता हूँ, ठीक है, और लिख देता हूँ टॉप पर वैन। वैन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, कितने से, 150 से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 150। कैश का अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 150 से, तो मैं कैश के अकाउंट में यहां पे लिख दूंगा 150। वैन के अकाउंट में मैं साथ में यहां पर कैश जरूर लिखूंगा, बिकॉज ये पता चल जाए मैंने वैन खरीदी है, ठीक है, वैन का अकाउंट डेबिट हो रहा है वो भी ठीक है, वैन का अकाउंट डेबिट हो रहा है यानी कि वैन खरीदी है वो ठीक है, लेकिन उसकी पेमेंट कैसे की, कैश से। और जो कैश का अकाउंट है उसमें यहां पर 150 के साथ वैन लिखूंगा ताकि सबको ये पता चल जाए कि ये जो मैंने 150 पे किए हैं ये मैंने वैन परचेज करने के लिए पे किए हैं, ठीक है। इससे अगली ट्रांजैक्शन पर आते हैं। इससे अगली ट्रांजैक्शन क्या है, मशीन डेबिट 50, कैश क्रेडिट 50। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ मशीन का एक और टी अकाउंट बनाएंगे। चलो जी अब क्या होगा भाई, अब हम जो हमारा मशीन का अकाउंट है इसमें भी क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट। जो हमारा मशीन का अकाउंट है उसको क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। मशीन के अकाउंट को डेबिट क्यों करेंगे, बिकॉज आपने मशीन खरीदी है, मशीन आपके पास आई है, मशीन एसेट है, मशीन डेबिट होगी बिकॉज एसेट इंक्रीज हो रहा है। साथ में क्या लिखेंगे, कैश। साथ में क्या लिखेंगे, कैश। क्यों कैश लिखेंगे, बिकॉज हमने मशीन परचेज की है 50 रुपए की, लेकिन लोगों को यह पता चल जाए कि उसकी पेमेंट कैसे हुई थी, उसकी पेमेंट कैश से हुई थी, तो मशीन को डेबिट किया 50 और साथ में लिखा कैश। और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और साथ में लिखेंगे मशीन। ये इस बात को शो कर रहा होगा कि कैश को क्रेडिट करना है या एसेट को क्रेडिट करना है, यानी कि एसेट कम हो रहा है यानी कि कैश कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, इसलिए क्योंकि मशीन की पेमेंट की है, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब एक चीज कहलाती है बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट्स। देखो पहले तो हमने जो है ना सारी डबल एंट्रीज टी अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर दी। अब बैलेंसिंग कैसे करते हैं, यहां पर डबल लाइंस बनाई, यहां पर इस तरह से लाइंस बना दी, यहां पर इसी तरह से लाइंस बना दी, यहां पर इसी तरह से लाइंस बना दी, यहां पर इसी तरह से लाइंस बना दी। आगे वाले सवाल बहुत मुश्किल होंगे लेकिन ये सवाल बड़ा आसान है, इसमें बैलेंसिंग जो है वो बहुत आसान है। बहरहाल हम बैलेंसिंग करते हैं ज़रा, ठीक है। आप क्या करोगे, आप फॉर एग्जांपल कैश वाले अकाउंट की मैं बैलेंसिंग सिखाता हूं। आप देखोगे कि डेबिट साइड पर कितनी चीज़ें हैं, सर डेबिट साइड पर एक ही चीज़ है, उसकी वैल्यू कितनी है 500। और क्रेडिट साइड पर कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है 150 + 50 इज 200। आप इन दोनों में से जो साइड ज़्यादा होगी विच इज़ 500 इन दिस केस, वो दोनों जगह लिख दोगे। यहां पर भी 500 और यहां पर भी 500 लिख दोगे। दोनों जगह कितना लिख दिया, 500 लिख दिया। जो हायर टोटल था वो दोनों साइड पे लिख देंगे। फिर क्या करेंगे सर, हायर टोटल में से यानी कि 500 में से लोअर टोटल यानी कि 200 को माइनस करेंगे। 500 - 200 इज 300, यहां पर हम लिख देंगे 300, ठीक है। और इसका नाम देंगे हम बैलेंस कैरेट डाउन, और यहां पर हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, जितना बैलेंस कैरी डाउन होगा, उतना ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, उतना ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, लेकिन ऑपोजिट साइड पर, ठीक है। कुछ सवालों की हम प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ इंप्रूव होगी। अभी इसी सवाल को दोबारा 2 बार एटलीस्ट करना ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर डेवलप हो, ठीक है ना। मैं वापस से बताता हूँ, आपने पहले देखा यार यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 150 और 50 यानी कि 200 है, तो 500 और 200 को आपने कंपेयर किया, जो हायर साइड थी वो दोनों जगह पे लिख ली। जब आपने हायर साइड दोनों जगह पे लिख ली उसके बाद क्या किया, उसमें से लोअर साइड के टोटल को यानी कि 200 को माइनस किया, तो 300 बच गया, वो कैरी डाउन कहलाएगा। अच्छा जो दूसरे टी अकाउंट्स है ना, उन टी अकाउंट्स में इशू ये है कि मैंने जो सवाल बनाया वो बहुत छोटा सा सवाल था, तो कोई ट्रांजैक्शंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कैपिटल के अकाउंट की बात करता हूँ तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर 0 है, कुछ भी नहीं है, अंडा है। क्रेडिट साइड पर कितना है 500 है, तो हायर टोटल क्या है सर 500 है, तो 500 लिख दिया दोनों जगह, ठीक है। और यहाँ पर 500 में से जिस तरह से हमने 500 में से 200 माइनस किया था, इसी तरह से 500 में से 0 माइनस करो तो सर 500 ही बचता है, तो आपने यहाँ लिख दिया 500। ये आपका बैलेंस
कैरी डाउन है और यहाँ पर बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से वैन की बात करते हैं। अगर हम वैन की बात करते हैं तो वैन में भी हमारे पास डेबिट साइड पर कितना है, डेबिट साइड का टोटल है 500, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 0, हायर टोटल क्या है, सॉरी 500 बोल रहा हूँ। वैन के केस में हमारे पास डेबिट साइड पर है 150, क्रेडिट साइड पर है 0, हायर क्या है 150, तो यहाँ पर भी 150 लिखा, यहाँ पर भी 150 लिखा और इसमें से 0 माइनस किया तो 150 ही बचता है। ये क्या है, बैलेंस कैरेड डाउन। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 150। इसी तरह से मशीन 50 यहाँ है, डेबिट साइड पर कितना है 50 है, क्रेडिट साइड पर कितना है कुछ भी नहीं है 0 है, तो दोनों जगह पर 50 लिखा, हायर टोटल लिखा और 50 में से जब मैं 0, डेबिट साइड पर 50 था, क्रेडिट साइड पर 0 था, तो 50 में से 0 जब माइनस किया तो 50 ही बच जाता है। ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन है और यही मेरा बैलेंस ब्रॉट डाउन है। ठीक है, तो ये बहुत ही एक सिंपल सा सवाल था जिसमें हम एक स्टेप आगे बढ़े। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में अपनी बातों को डबल एंट्री तक रखा था, अब हमने टी अकाउंट्स भी बनाए और बैलेंसिंग भी की। फिक्र नहीं करना, अगर आप लोगों को ये बातें पहली बार वीडियो देखने में समझ नहीं आती, दोबारा से देखें और फिर आगे जब हम कॉम्प्लेक्स केसेस करेंगे और मुश्किल सवाल करेंगे तो चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, मज़ीद क्लियर होंगी, मज़ीद समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया।